नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ईडीओ परीक्षा के योजनाओं से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का हमारा 8वां पार्ट है। आप इससे पहले 7 पार्ट को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हर रोज आपको अलग अलग पार्ट में टॉपिक वाइज अलग विषय वस्तु देखने को मिल जाएगा। आज का पार्ट 8 का जो विषय वस्तु है, छत्तीसगढ़ में 73वां संविधान संशोधन, इसका जो विशेषताएं हैं और इससे संबंधित 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपका, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज है संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा अनुच्छेद को जोड़ा गया था? पहला आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 40। दूसरा जो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 243। तीसरा जो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 370 और चौथा जो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 356। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से आंसर बता दीजिएगा। सही आंसर है इसका अनुच्छेद 243। और 73वें संशोधन ने जो भाग 9वां और इसमें जो अनुच्छेद 243 है इसको जोड़ा है, जो पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए जो पंचायतों में आरक्षण का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? आपका ऑप्शन है 33%, 40%, 50% या 60%। सही आंसर है इसका 50%। छत्तीसगढ़ ने 2005 में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को लागू किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों की संख्या कितना है? 18, 29, 33 या 42? 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपका 18, 29, 33 या 42। तो सही आंसर है आपके 29। व्याख्या भी देख लीजिएगा, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 कार्यक्षेत्र शामिल हैं, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे 29 प्रकार के कार्यक्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पंचायतों के लिए निर्वाचन संपन्न कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पंचायतों का जो निर्वाचन चुनाव है, कौन संपन्न कराने का जिम्मेदार रहता है या किसको जिम्मेदारी दिया जाता है? चुनाव आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? सही आंसर कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर है आपके राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती चुनाव करवाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्व सहायता समूह, जिसको हम शॉर्टकट में एसएचजी भी बोलते हैं, मुख्यतः किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? गांव में स्व सहायता समूह को किस उद्देश्य से बनाया जाता है? राजनीतिक प्रतिनिधित्व करे, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हो, धार्मिक गतिविधियां बढ़े या खेल विकास बढ़े? सही आंसर कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर है आपके बी, सामाजिक आर्थिक का विकास कर सके गरीब महिलाएं, गांव की गरीब महिलाएं सामाजिक आर्थिक विकास करें। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी बनाने में किसकी भूमिका प्रमुख है? छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी बनाने में किसकी भूमिका प्रमुख है? जिला परिषद, राज्य सरकार, ग्राम सभा या नगर निगम? बहुत आसान आंसर है इसका ग्राम सभा। 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम सभा जीपीडीपी को मंजूरी देती है, जिसमें स्व सहायता समूह भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा आयोग गठित होता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग या केंद्रीय वित्त आयोग? एक बार और देख लीजिएगा, पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु कौन सा आयोग गठित होता है? सही आंसर है आपके राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग पंचायतों के लिए वित्तीय सिफारिश करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके लिए निम्न में से कौन सा स्व सहायता समूह का प्रमुख सोर्स नहीं है?
बैंक ऋण, इसका सोर्स हो सकता है क्या? नहीं। सरकारी अनुदान? नहीं। सदस्यों का योगदान? विदेशी निवेश? तो सही है विदेशी निवेश, इनको विदेशी निवेश नहीं मिलता है। बाकी बैंक ऋण, सरकारी अनुदान और सदस्यों का योगदान रहता है स्व सहायता समूह में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में महतारी जतन योजना किससे संबंधित है? बाल शिक्षा, महिला स्व सहायता समूह को सशक्त बनाना, किसान क्रेडिट कार्ड या स्वास्थ्य बीमा? तो सही आंसर इसका दूसरा लग रहा है, महिला स्व सहायता समूह को सशक्त बनाना। बाकी तीनों आंसर मैच नहीं कर रहा है। यह योजना महिलाओं समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर सशक्त करती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 73वें संशोधन के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? इसका आप आंसर कमेंट के माध्यम से कीजिएगा। 73वें संशोधन के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्राम सभा की बैठक में न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होना चाहिए? एक जो गांव में ग्राम सभा और 3 महीने में एक बार होना चाहिए, इसमें बोला जा रहा है कि कितने सदस्य हैं जो इसमें उपस्थित होना अनिवार्य है। 1/3, 1/5, 1/10 या 2/3? तो सही आंसर है इसका 1/10। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए, ग्राम सभा की गणपूर्ति मतलब ये संख्या बता रहे सदस्यों की संख्या के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पंचायतों को कर लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद के अनुसार पंचायत ग्रामीणों पर कर लगा सकता है? अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243G, अनुच्छेद 243F या अनुच्छेद 243I? तो इसके सही आंसर है अनुच्छेद 243H। अनुच्छेद 243H पंचायतों को कर, शुल्क और फीस लगाने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा स्व सहायता समूह का लाभ नहीं है? सामूहिक बचत, राजनीतिक प्रभाव, ऋण सुविधा या कौशल विकास? कौन सा लाभ जो स्व सहायता समूह को नहीं मिलता है? राजनीतिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में पंचायत स्तर पर ST/SC के लिए आरक्षण किस आधार पर है? जनसंख्या के अनुपात, निश्चित 30%, केवल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो इसके सही आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर है जनसंख्या के अनुपात में ST/SC को आरक्षण दिया जाता है और अनुच्छेद 243D के अनुसार है, इनको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का उद्देश्य क्या है? क्यों बनाया गया था NRLM को? तो स्व सहायता समूह को संगठित करना, सड़क निर्माण, औद्योगिक विकास, सैन्य प्रशिक्षण? सही आंसर है आपके पहला, स्व सहायता समूह को गठित करना। NRLM ग्रामीण गरीबों को स्व सहायता समूह के माध्यम से आजीविका सहायता को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 73वें संशोधन में पंचायती राज की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? 1 स्त्री, 2 स्त्री, त्रिस्त्री या चतुस्त्री? 73वें संशोधन में पंचायती राज की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? सही आंसर है इसका आपका त्रिस्त्री। यह ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके लिए, छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना किससे संबंधित है? जल संरक्षण, ग्रामीण विकास, स्व सहायता समूह को प्रोत्साहन देना या सभी विकल्प? तो इसके आंसर हैं सभी विकल्प इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा,
पंचायतों के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो आपको पता है कि चुनाव में जो वोट डालने का जो मिनिमम आयु है 18 वर्ष है, और वहीं पंचायत चुनाव लड़ने का 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अनुच्छेद 243 जी किससे संबंधित है? पंचायतों की शक्तियां, आरक्षण, चुनाव प्रक्रिया या वित्त आयोग? पंचायत अनुच्छेद 243 जी किससे संबंधित है? सही आंसर है इसके पंचायतों की शक्तियों से। यह अनुच्छेद पंचायतों को स्वशासन की शक्तियां प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्व सहायता ग्रुप और पंचायतों के बीच समन्वय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राजस्व को बढ़ाना, स्थानीय विकास योजनाओं में भागीदारी, चुनाव जीतना या नौकरियां प्रदान करना? स्व सहायता समूह और पंचायतों के बीच स्व सहायता समूह और पंचायतों के बीच समन्वय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्थानीय विकास योजनाओं में भागीदारी। ऑप्शन बी इसके सही आंसर है, और ये 73वें संशोधन के लक्ष्यों को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जिला योजना समिति डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 243 जेड जी, अनुच्छेद 243 जेड डी, अनुच्छेद 243 जेड ई, अनुच्छेद 243 जेड एफ या अनुच्छेद 243 जेड जी? तो सही आंसर है इसके अनुच्छेद 243 जेड डी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, छत्तीसगढ़ में सखी मंडल योजना किससे जुड़ा हुआ है? महिला स्व सहायता समूह को सशक्त करना, बाल श्रम को रोकना, किसानों को बीज वितरण करना या शहरी विकास करना? सही आंसर आप आसानी से इसमें टिक लगा सकते हैं, महिला स्व सहायता समूह को सशक्त करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पंचायतों के चुनाव में नामांकन के लिए अयोग्यता आधार नहीं है, मतलब कौन सा कारण है जिससे नामांकन में उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता आधार बनाकर? पंचायतों के चुनाव में नामांकन के लिए कौन से ऐसे अयोग्यता है जिसको हम आधार नहीं बना सकते हैं? दिवालियापन, आपराधिक मामले में दोषी, निरक्षरता या सरकारी नौकरी? तो इसमें आपके ऑप्शन है सी कि कोई भी निरक्षरता कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसको हम चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य का आधार नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आजीविका मिशन किससे संबंधित है? स्व सहायता समूह का राष्ट्रीयकरण, महिला साक्षरता, स्व सहायता समूह को बैंक लिंक करना या ग्रामीण पर्यटन? छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आजीविका मिशन किससे संबंधित है? सही आंसर है आपके स्व सहायता समूह को बैंक लिंक करना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके लिए 73वें संशोधन के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीएजी, राज्य वित्त आयोग, रिजर्व बैंक या जिला कलेक्टर? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 73वें संशोधन के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीएजी, वित्त, राज्य वित्त आयोग, रिजर्व बैंक या जिला कलेक्टर? तो सही आंसर है राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन बी। राज्य वित्त आयोग हर 5 साल में पंचायतों के लिए वित्तीय संसाधनों का मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए
छत्तीसगढ़ में पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? छत्तीसगढ़ में जो पंचायत समिति है इसका प्रमुख किसको बनाया जाता है? सरपंच को, जिला पंचायत अध्यक्ष को, जनपद पंचायत अध्यक्ष को या प्रधान को? सही आंसर है आपके सी कि जो छत्तीसगढ़ में पंचायत समिति का प्रमुख होता है, जिसे हम ब्लॉक पंचायत समिति भी कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ होता है। यह पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी और समिति के कामकाज को देखता है बीडीओ, जनपद पंचायत अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, स्व सहायता समूह के सदस्यों की सामान्य संख्या क्या होता है? सामान्य मतलब कितने संख्या में इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है? 5 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में। तो आपके सही आंसर है कम से कम 20 और मैक्सिमम, तो आपकी सही आंसर है ऑप्शन बी, कम से कम 10 और अधिकतम 20 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सा कार्य पंचायत के अधीन नहीं है? नलकूप को लगाना, राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव, प्राथमिक शिक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य है? तो सही आंसर है आपके बी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव पंचायत नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना किससे जुड़ा हुआ है? गाय के गोबर की खरीद, स्व सहायता समूह को कृषि ऋण, जल संरक्षण या बाल विवाह का रोकथाम? तो सही आंसर है आपके ऑप्शन ए, गाय के गोबर की खरीद करना। कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट दिख सकते हैं अन्य पार्टों में भी, लेकिन जो सिलेबस के अनुसार है तो इसका हम डिस्कशन करेंगे ही। पंचायत राज, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किस आधार पर होता है? जनसंख्या, क्षेत्रफल, साक्षरता दर या राजनीतिक दल? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किस आधार पर होता है? जनसंख्या के, क्षेत्रफल के, साक्षरता दर पे या राजनीतिक दल पे? तो इसका सही आंसर है जनसंख्या के आधार पे। अनुच्छेद 243C है, इसके अनुसार पंचायत चुनाव क्षेत्र का परिसीमन जनसंख्या के आधार पे होता है। अगला क्वेश्चन है, स्व सहायता समूहों को माइक्रो फाइनेंस से जोड़ने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? नाबार्ड, आरबीआई, सेबी या सिडबी? सही आंसर है आपके नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड। स्व सहायता समूह को सूक्ष्म वित्त प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का उद्देश्य क्या है? भूमिहीनों को रोजगार, स्व सहायता समूह को प्रशिक्षण, किसानों को बीमा या ग्राम पंचायतों को फंड? तो इसके सही आंसर है भूमिहीनों को रोजगार स्वरूप इनको पैसा दिया जाता है और स्व सहायता समूह इसका सहयोग करते हैं भूमिहीनों को रोजगार दिलाने में। अगला क्वेश्चन है, 73वें संशोधन के अनुसार पंचायतों के निर्णयों को चुनौती देने का अधिकार किसे है? जो पंचायत का निर्णय है इसको कौन चुनौती दे सकता है? ग्राम सभा, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय या जिला कलेक्टर? तो इसके सही आंसर है उच्च न्यायालय, और कोई इसको चुनौती दे ही नहीं सकता है और कोई भी संस्था इसको चुनौती नहीं दे सकता है, केवल उच्च न्यायालय ही पंचायत के निर्णयों को चुनौती दे सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, स्व सहायता समूह की सफलता का मुख्य संकेतक क्या है? क्यों सफल हुआ है ये स्व सहायता समूह? सदस्यों की संख्या के आधार पर, ऋण चुकौती दर, राजनीतिक संपर्क या सरकारी अनुदान? तो सही आंसर है कि ऋण तो इनको दिया जाता है और ये समय पर भी इनको चुका देते हैं, जिससे ये सफल हैं। अगर दिवालिया हो जाता तो स्व सहायता समूह बंद हो जाता। छत्तीसगढ़ में हाट बाजार योजना किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ में हाट बाजार योजना किससे संबंधित है? स्व सहायता समूह उत्पादों की बिक्री, कृषि उपज मंडी, पशु मेला या पर्यटन विकास? तो सही आंसर है इसके स्व सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री पर। अगला क्वेश्चन, पंचायतों को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? कोई भी पंचायत को कौन भंग कर सकता है?
ग्राम सभा, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो सही आंसर है आपके राज्य सरकार ही ग्राम पंचायत को भंग कर सकता है, संवैधानिक प्रावधानों के तहत पंचायतों को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, स्व सहायता समूह के संबंध में स्वयं सिद्ध क्या है? एक ऋण योजना, स्व सहायता समूह की डिजिटल लेखा प्रणाली, प्रशिक्षण कार्यक्रम या बीमा योजना? सही आंसर आपके बी, स्व सहायता समूह की डिजिटल लेखा प्रणाली। स्वयं सिद्ध स्व सहायता समूह की वित्तीय गतिविधियों को डिजिटल रूप से ट्रैक करने वाली प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? तो आपके सही आंसर है 5 वर्ष, ऑप्शन बी। कारण क्या है कि अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग हर 5 साल में गठित होता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। दीनदयाल अंत्योदय योजना DNRLM किससे संबंधित है? स्व सहायता ग्रुप को प्रशिक्षण, शहरी विकास, रेलवे, आधारभूत संरचना, सैन्य परिवारों को सहायता? तो आपके सही आंसर है पहला, स्व सहायता समूह ग्रुप को प्रशिक्षण देना, जो आपके कौशल विकास, कौशल प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है। पंचायतों के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, राज्यपाल की नियुक्ति या मनोनयन? तो जो पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा होता है, कुछ राज्यों को छोड़कर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ किसे मिलता है? छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौशल विकास का लाभ किनको दिया जाता है? युवाओं को, स्व सहायता समूह के सदस्यों को, किसानों को या सभी को? तो इसमें सभी को इस कौशल प्रशिक्षण का लाभ दिया जा सकता है ताकि वे अपने क्षेत्र में और आगे बढ़ सके। अगला क्वेश्चन है, 73वें संशोधन किस अनुसूची को जोड़ा गया है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? सही आंसर है आपकी 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 19 कार्य क्षेत्र में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY को किस योजना ने प्रतिस्थापित कर दिया है? DNRLM, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना? तो सही आंसर है आपके DNRLM। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण बाजार योजना किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? स्व सहायता समूह ग्रुप, उत्पादों का प्रदर्शन, कृषि उपज का भंडारण, औद्योगिक विकास या पर्यटन प्रचार? तो सही आंसर है आपके स्व सहायता समूह के उत्पादों का प्रदर्शन करना, ग्रामीण बाजार या हाट बाजार के नाम से जाना जाता है। पंचायतों को किस प्रकार के कर लगाने का अधिकार नहीं है? पंचायत किस प्रकार का कर नहीं लगा सकता है? संपत्ति का कर, मनोरंजन कर, आयकर कर, जलकर कर? तो सही आंसर है कि आयकर लगाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, बाकी तीनों कर लगा सकता है पंचायत के द्वारा अगर चाहेंगे तो। अगला क्वेश्चन, स्व सहायता समूह की अवधारणा सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? भारत से, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से या मैक्सिको से? तो 46 का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना रहेगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। स्व सहायता समूह की अवधारणा मोहम्मद यूनस के द्वारा बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के माध्यम से शुरू किया गया था। तो मैंने इसका आपको जानकारी भी दे दिया हूं, आप जरूर कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, छत्तीसगढ़ में महिला थाना की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? महिला स्व सहायता समूह को सुरक्षा, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, महिलाओं की शिकायत का निवारण, बाल संरक्षण? तो महिला थाना महिलाओं को सुरक्षा, न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, जिसमें स्व सहायता समूह सहयोग करते हैं। तो आपके सही आंसर है आपके सी, महिलाओं की शिकायत का निवारण करने के लिए
महिला थाना बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, 73वें संशोधन के अनुसार पंचायतों के चुनाव में नामांकन के लिए जो कम से कम न्यूनतम आयु क्या है? 18, 21, 25 या 30? इससे पहले भी हमने डिस्कशन कर लिया था, तो इसमें 21 साल रहता है। पंचायत चुनाव में आपको चाहे पंच, सरपंच या जिला या जनपद सदस्य बनना है तो। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में पटवारी पंचायत किस स्तर की पंचायती राज संस्था है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या यह कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसका सही आंसर है चौथा, कि जो पटवारी पंचायत पारंपरिक व्यवस्था है, 73वें संशोधन के तहत मान्यता प्राप्त त्रिस्तरीय पंचायत राज का हिस्सा नहीं है। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्व सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? CGSSG मित्र, ई पंचायत, मेरी पंचायत, आजीविका सेतु? तो इसका सही आंसर है CGSSG मित्र। और ये जो ऐप है डिजिटल साक्षरता, ऋण प्रबंधन और योजनाओं की जानकारी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, आज का MCQ क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। कल आपसे मिलूंगा नए विषय वस्तु के साथ पार्ट 9वें पे। आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो जरूर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। तो बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा 9वें पार्ट पर। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।